हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स unaffected, right? But its wavelength changes. Why? And second, that is the frequency of the electromagnetic radiation is 1 into 10 to the power 11 hertz. Identify the radiation and mention two uses, right? So the key concept used here is that is reflection and refraction, right? uh, Reflection and refraction, लाइक तो मैं बोला गया कि लाइक जब लाइक इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होता है किसी मीडियम पे, तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो चेंज नहीं होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, राइट, या फिर रिफ्लेक्शन, राइट। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, बट वेवलेंथ चेंज हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो लेट्स सी हमारा ये क्या सरफेस है जहाँ पे लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे चला गया, राइट, रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे चला गया, राइट। तो होता क्या है, अगर बहुत लाइक माइक्रोस्कोपिक टर्म में जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये एटम से बने रहते हैं ये सरफेसेस, राइट। एंड वी नो एटम क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, राइट, ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट। एंड इसकी जो ऑसिलेशन होती है, जो लाइट क्या करता है, जैसे लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये अपने फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कराने लगता है इस पार्टिकल को, लाइक जो पार्टिकल यहाँ पे है ना मीडियम पे, उसको अपने फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कराने लग जाते हैं, राइट। तो ऑसिलेट कराने से क्या हो जाएगा, दैट इज सो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने से क्या हो जाएगा, जो लाइट यहाँ से निकलेगी, राइट, जो लाइट फॉल हो रही है उसकी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगे पार्टिकल सारे, राइट। तो जो लाइट यहाँ से निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो लाइट जो हमारा एटम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम ही होगी, राइट। एंड चूंकि जो एटम एंड जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सो इसकी एंड इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट। तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड एज वेल, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम हो जाएगी, राइट। बट जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ क्या चेंज हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर हम बात करें तो अगर मीडियम चेंज होने से क्या होता है, तो मीडियम चेंज होने से उसको लाइक लाइट को मूव करने में हिंड्रेंस आता है, राइट। अगर ज्यादा डेंसर हो गया तो हिंड्रेंस आ गया, अगर कम हुआ लाइक डेंसर रेयरर मीडियम हुआ तो फ्रीली मूव कर सकता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वेवलेंथ भी लाइक वी नो द रिलेशन दैट इज v इक्वल टू f इनटू लैम्डा, राइट। अगर हिंड्रेंस लाइक अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इस टर्म में हमारा f क्या है, कांस्टेंट है, राइट। अगर डिक्रीज करेगी तो लैम्डा भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम, राइट, कि डेंसर है या रेयरर है, राइट। बट फ्रीक्वेंसी इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करता है द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल पे, राइट। जो कि लाइक जैसे ही लाइट फॉल होती है तो उसके साथ इंटरेक्ट करके सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ही वाइब्रेट करना शुरू कर जाता है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। होप यू लाइक दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, राइट। नाउ सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 1 into 10 to the power 11 hertz, right? To identify the radiation and mention their usage, right? So second part में जो हमें frequency दे रखी है that is equal to like C part में जो दे रखा है that is 10 to the power 11 hertz दे रखा है, right? तो we know इसकी जो अगर 10 to the power 11 hertz है तो ये क्या हो जाएगा, that is microwave हो जाएगा, right? है ना। या फिर हम ऐसे भी like अगर ऐसे नहीं देख पा रहे फ्रीक्वेंसी से तो हम ऐसे देख सकते हैं v इक्वल टू f लैम्डा हो जाता है, राइट। एंड जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, दैट इज 3 into 10 to the power लाइक 8 होता है। f क्या हो गया हमारे पास 10 to the power 11, राइट, इक्वल टू लैम्डा, राइट। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 लाइक 3 into 10 to the power 8 अपॉन 10 to the power 11, है ना। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 into 10 to the power -3 मीटर, राइट। एंड ये जो रेंज होता है लैम्डा का वो क्या होता है, माइक्रोवेव का रेंज होता है, राइट। सो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 3 into 10 to the power -3 मीटर, राइट। सो लाइक ये हमारा माइक्रोवेव नहीं होगा, सॉरी, दिस इज आवर रेडियो वेव, राइट, राइट। क्यों, क्योंकि माइक्रोवेव जो हमारा होता है दैट इज 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है, राइट। एंड जो रेडियो वेव होता है 1 मिलीमीटर से
दैट इज ये होता है हमारे पास किलोमीटर तक, लाइक दैट इज 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर, राइट। एंड ये होता है 1 मिलीमीटर से लाइक 1 मीटर तक, राइट। तो कह सकते हैं या लाइक ये होता है हमारे पास, राइट। तो जो ये हमारा दे रखा है दैट इज 3 मिलीमीटर है, तो लाइक दोनों मिलाई करेगा तो हम रेडियो वेव इसे कह सकते हैं, राइट। सो रेडियो वेव की जो हमारा लाइक अगर 2 यूजेस की बात करें तो फर्स्ट यूजेस तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज कम्युनिकेशन में हम इसे यूज करते हैं, राइट। जो हमारे घर में रेडियो ये सब जो होता है, राइट, दैट इज यूज इन कम्युनिकेशन, राइट। एंड जो सेकेंड जो यूज हो जाएगा इसका हमारे पास दैट इज ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर सकते हैं हम इसे, राइट। दैट इज जो हमारा लाइक न्यूज इंफॉर्मेशन जो टीवी पे चलते हैं एपिसोड्स, ये सब जो चैनल्स है सब ये सब ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू आते हैं, राइट। तो इसमें यूज होता है हमारे पास, राइट। So yeah, this is the explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.